ਨਾਮ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ है। मैं पंजाब ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਪਿੰਡ ਭੋਪਾਲ ਤੋਂ आया से मेरा पिंड मानसा तो भोपाल से आया हूँ और मेरा गांव भोपाल मानसा से बरनाला रोड पे करीब 15 किलोमीटर बरनाला साइड वाला है। और मैं अपने गांव में 4 एकड़ की नेचुरल खेती करता हूँ। और हमारा पहली बात तो ये है कि हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है खेती-बाड़ी और किसान विकास फ्रंट, जो खेती-बाड़ी, कृषि और किसान के विकास की, दोनों के विकास की बात करता है, सिर्फ किसान के विकास की बात नहीं करता। और हमारा ये मानना है कि कृषि कोई महज व्यवसाय नहीं है, कृषि एक लाइफ लाइन है। व्यवसाय तो आदमी बदल भी सकता है, लेकिन आप कृषि को छोड़ नहीं सकते, इसको बदल नहीं सकते, क्योंकि इसके बगैर लाइफ चल नहीं सकती। क्योंकि फूड के जरिए ये हमारी लाइफ को सस्टेन करने में एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा रोल है। इसलिए हम एक तो बात ये है कि पंजाब में, क्योंकि पंजाब ग्रीन रेवोल्यूशन का मेन खिता रहा और उत्तरी भारत में इसको मॉडल के रूप में अपनाया गया ग्रीन रेवोल्यूशन को। और हमारे को जब स्लोगन दिया गया था ग्रीन रेवोल्यूशन का, तो यही कहा गया था कि इसके साथ किसान का और खेती का बहुत ज़्यादा विकास हो जाएगा। लेकिन आते आते अब कंडीशन ये हो गई है कि हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जैसे हमारी ज़मीन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। इवन हमारी यूनिवर्सिटी का जो फिगर है कि 60% हमारा 60% हमारा जो सॉइल का बायोमास है वो ख़त्म हो गया है। और पानी की स्थिति, खास करके ग्राउंड वाटर की स्थिति हमारे बहुत ज़्यादा ख़राब है। 12.5 लाख ट्यूबवेल है हमारे पंजाब में, जो खास करके पैडी के सीज़न में रेगुलर 3 महीने चलता है। और हमारा 500 फुट का पानी है, करीब करीब ख़त्म हो चुका है। और अब 500 फुट से नीचे हम लोग पानी निकाल रहे हैं। इसलिए और हमारी मिट्टी की जो सॉइल की हेल्थ है वो भी ख़राब हो गई है। मतलब इस पूरी केमिकल एग्रीकल्चर ने, जिनसे हमने इनपुट्स लिए कंपनियों से, जिनसे बीज लिए, जिनसे हमने खाद खरीदी, जिनसे हमने ट्रैक्टर लिए, जिनसे हमने और दूसरे इंस्ट्रूमेंट लिए, जो भी इनपुट्स हमने खेती के लिए लिया, वो तो देखो हो गए माला माल। लेकिन किसान अब वो कर्ज के जाल में फंस के अब पंजाब का किसान भी सुइसाइड दी कंडीशन में आ गया है। और पिछले कुछ सालों में 13,000 के लगभग फार्मर और फार्मर के साथ काम करने वाला जो हमारा एग्रीकल्चर लेबर के लोग हैं वो सुइसाइड कर चुके हैं। इसलिए अब कोई स्थिति बहुत ही बढ़िया नहीं रही। दूसरा है, क्योंकि हमारी हेल्थ का जो पोजीशन है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है पंजाब में। पंजाब हाई ब्लड प्रेशर में नंबर 1 पे है और कैंसर में भी ये नंबर 2 के करीब है हमारे इंडिया में। हमारे बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो जितना भी लोगों के पास थोड़ी मोटी इनकम आती है वो सारी मतलब अस्पतालों में ही चली जाती है। इसलिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने ये फैसला किया है कि हम इस मतलब खेती को छोड़ेंगे, खेती का एक नया मॉडल डेवलप करेंगे। वो है हमारा मॉडर्न नेचुरल एग्रीकल्चर। मॉडर्न नेचुरल एग्रीकल्चर तो भाव हमारा ये है कि हम जितना भी मॉडर्न ज्ञान और विज्ञान है उसको हमें प्रो नेचर, प्रो ह्यूमन एंगल से खेती में उसका इस्तेमाल करना चाहिए। और खेती को हम मिट्टी के स्वभाव के मुताबिक और हमारे क्लाइमेट के जोन के मुताबिक हम फसलों को अगर पैदा करें तो फसलों की क्वालिटी भी ज़्यादा इम्प्रूव होती है और उनकी क्वांटिटी भी बढ़ जाती है। इसलिए जो हमारा एक्सपीरियंस है, हमने पैडी लगानी छोड़ दी है। उसकी वजह ये है कि हम नहीं चाहते, क्योंकि पैडी पंजाब की नेचुरल क्रॉप नहीं है। पैडी सिर्फ पंजाब के उस एरिए की नेचुरल क्रॉप है जो हमारे मतलब रिवर बेल्ट के मतलब कुछ एरिया है, जैसे सतलुज का कुछ एरिया है, ब्यास का कुछ एरिया है, रावी का कुछ एरिया है। ये जो 3 बड़े दरिया हमारे पंजाब में बहने वाले हैं, इनके एरिए के, इनके मतलब वो नज़दीक का एरिया था, ज़रूर पैडी का एरिया रहा है, लेकिन पैडी हमारी नेचुरल क्रॉप नहीं रही। उसने हमारे पानी को भी बर्बाद किया है, हमारी सॉयल हेल्थ को भी बर्बाद किया है। अब जब लोग पराल को आग लगाते हैं तो भी हमारे मतलब वो पोल्यूशन को भी, वो एयर पोल्यूशन भी पैदा करती है। इसलिए जो हम क्रॉप लगाते हैं, हम जो वो ही क्रॉप लगाते हैं जो हमारी
जो पहले हमारे क्लाइमेट जोन के मुताबिक वो ज़्यादा सही सी, जो हमारे बुजुर्ग लगाते थे, जो मतलब जैसे हम बाजरा लगाते हैं, मिल्ट इसमें आता है, हम गेहूँ लगाते हैं, हम चना लगाते हैं, हम सब्जियां लगाते हैं, हम सरसों लगाते हैं, हम गन्ना लगाते हैं। ये इस किस्म का जो भी हमारे घर की चीज़ है वो हम पैदा कर सकते हैं हमारे खेत में। लेकिन मेन जो क्रॉप है वो हमारी मतलब इस अब जे रहेगी, गेहूँ रहेगा, और दूसरे सीजन में जहाँ गेहूँ रहेगा, जहाँ इसमें जो सरसों रहेगी, और दूसरे सीजन में जो मक्का भी होता है, बाजरी भी होती है, तिलहन भी हो जाता है, और ऐसी कुछ क्रॉप्स हैगी हैं वो सोने के सीज़न में हम कर सकते हैं। मूंगफली भी हो जाती है हमारे, वो भी अच्छी प्रोडक्शन दे देती है, इसलिए वो फसलें हम पैदा करते हैं। अलसी भी पैदा करते हैं, और ऐसी मतलब कुछ ऐसी क्रॉप्स हैं वो हम लगाते हैं। उसमें ये है कि ये जो जब हम नेचुरल एग्रीकल्चर वाले आते हैं तो इसमें मैनुअल लेबर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। उसमें प्रॉब्लम ज़रूर आती है जी मैनुअल लेबर की, क्योंकि आज लोगों का जो वर्क कल्चर है वो एक किस्म का ख़त्म हो गया। कोई भी मतलब शरीर का काम करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि लोगों को इतना इन्होंने मतलब इस टेक्नोलॉजी ने, कारपोरेट की टेक्निक ने वो इतना उनको आलसी बना दिया, जाए इतना उनको सहूलत प्रस्त बना दिया कि वो फिजिकल मेहनत करने के लिए तैयार नहीं होते। इसलिए हमारे को जो दिक्कत आती है वो ज़्यादातर आती है लेबर की। लेकिन फिर भी क्योंकि हमारे पास कुछ बजे मतलब मशीनरी वगैरह है जिसके ज़रिए हमारा कुछ ना कुछ काम है वो चल जाता है। और मार्केटिंग की हमें अभी तक कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आई, क्योंकि हमारे पास प्रोडक्शन कोई बहुत ज़्यादा तो होती नहीं है। पर इतने अवेयर लोग हैं जो मतलब शहर में रहते हैं या जो हमारी संस्था से जुड़े हुए लोग हैं, उनके खाने पीने जो किराया उनको जितने की ज़रूरत होती है उतना का हमारे पास मार्केटिंग करने के लिए होता है। वो हम बैठ के रेट तय कर लेते हैं कि इतनी हुई है। और हमारा एक ये स्टाइल है कि हम प्रोड्यूसर और कंज्यूमर बैठ के अपना रेट बना लेते हैं कि अगर आपको शुद्ध चाहिए तो यार हमारे को आप इतना दे दो, तो हमारा काम चलता रहेगा, हमारा काम भी चलता रहेगा और आपको भी शुद्ध भोजन मिलता रहेगा। ये हमारा है मतलब मेरे पास 4 एकड़ की खेती है, उसके लिए हम संतुष्ट हैं और काम कर रहे हैं। मेरा एक सवाल है कि अभी पहली जो हरित क्रांति पंजाब में आई, अभी सरकार फिर कह रही है कि अब दूसरी हरित क्रांति की देश में ज़रूरत है और अब पूरे देश में हम दूसरी हरित क्रांति लाएंगे पंजाब की तरह। तो हरित क्रांति का एक पंजाब का आपका अनुभव है, उस अनुभव के आधार पर आप क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, उसमें देखो ये है कि जो पहली हरी क्रांति है उसने ही हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान किया है। अभी अभी यूएनडीपी की एक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में यूएनडीपी ने ये माना है कि दुनिया में जो इस डिज़ाइन की जो खेती हो रही है, जिसको हम केमिकल एग्रीकल्चर भी कह सकते हैं या इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर भी कह सकते हैं, जो हमारे ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद में आई, वो एग्रीकल्चर पूरी दुनिया में उसका जो यूएनडीपी का कलन है वो ये है कि $12 ट्रिलियन का ये खेती लॉस करती है इन्वायरमेंट का और ह्यूमन हेल्थ का, और $8 ट्रिलियन का ये हमें उत्पादन देती है, और लॉस में कुल मिला के $4 ट्रिलियन चला जाता है। और उसमें भी वो कहते हैं कि $518 बिलियन है जो वो हम इसमें इन्वेस्ट करते हैं, और उसमें $470 बिलियन है जो वो लोग ले जाते हैं जो या तो कीमतों में हेरा फेरी करते हैं, जहाँ वो मतलब ह्यूमन हेल्थ का नुकसान करते हैं, जहाँ वो किसी न किसी तरीके से इन्वायरमेंट का नुकसान करते हैं। हमारा मानना ये है कि ये सेकंड जो ग्रीन रेवोल्यूशन की हमारी सरकार बात कर रही है, जहाँ एक स्लोगन जो बड़ा प्यारा लगता है कि हर खेत को पानी, ये सारा कारपोरेट स्लोगन है। हर खेत को पानी का मतलब है कि हर खेत में तब ही फर्टिलाइज़र जाएगा, तब ही केमिकल एग्रीकल्चर हो पाएगी जे आप हर खेत को पानी दोगे। वो ये तो कह नहीं सकते कि हर खेत में जहर हमने ले जाना है, ये उनका एक तरीका है ले जाने का। और ये जो मतलब उनका स्लोगन है वो लोगों को लुभाता भी है कि ठीक है यार, ये तो बहुत बढ़िया स्लोगन है, हर खेत को पानी मिल जाए। तो हमारे हर खेत को पंजाब में पानी है, हमारे पानी की कोई प्रॉब्लम नहीं है,
चाहे हमारे को वो डीपली ग्राउंड वाटर निकालना पड़ रहा है, पर पानी तो है, लेकिन फिर भी पंजाब का जो फार्मर है वो सुसाइड क्यों कर रहा है, वो कर्ज के जाल में क्यों है, उस पर इतनी बीमारियां क्यों हैं। बस ये 3 चीज़ें हैं ना, जो कि हमारे जो इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट हैं, चाहे वो पानी है, चाहे वो मिट्टी है, चाहे हमारी बायोडाइवर्सिटी है, वो बर्बाद होगी। वो बर्बाद होने में सबसे बड़ा रोल इसी एग्रीकल्चर के मतलब डिजाइन का है। और दूसरी बात यह है कि हमारी ह्यूमन हेल्थ को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। अब तो देखो जी, हमारे पंजाब में तो जहाँ तक प्रॉब्लम आ रही है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो गई है। और डॉक्टरों का ये मानना है कि हमारे बच्चों में जो यंग जनरेशन है, 20% वो जो स्पर्म अकाउंट्स हैं वो कम हो गए हैं। अगर आप हमारे किसी भी शहर में आओगे, इवन छोटे कस्बे टाइप में भी आओगे, वहाँ भी आपको ऐसे हॉस्पिटल मिलेंगे जिनके बाहर इतने बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट लगे होंगे कि जो निरसंतान है, जिनके बच्चा नहीं होता, उनको हम किसी न किसी तरीके से बच्चा दे के उनकी वो खुशी प्राप्त कर सकते हैं। हमारे जो बड़े शहर हैं इनमें तो ये खूब धंधा चल रहा है, जैसे लुधियाना है, जलंधर है, बठिंडा है, अमृतसर है। ये शहरों में ये ऐसा खूब काम चल रहा है। ये काम इसलिए चल रहा है कि ह्यूमन हेल्थ है जो बहुत ज़्यादा डिग्रेड हो गई है। इसलिए जो सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन है, इसमें ये जीएम फूड लेकर आ रहे हैं, और जीएम फूड तो हमारी हेल्थ को और भी ज़्यादा नुकसान कर देगा। अब पंजाब में ह्यूमन हेल्थ का और एनिमल हेल्थ दोनों का इतना मतलब क्राइसिस है कि हम आपको पूरी तरह बता नहीं सकते कि लोगों की क्या कंडीशन है। और ये इसमें भी कंपनियां हैं जो वो पैसा कमाने में लगी हुई है, सरकार उनकी मदद कर रही है। जैसे अब इन्होंने जो भी मतलब जो इंश्योरेंस कर रही है सरकार अपने, चाहे वो पे सरकार ही कर रही है, लेकिन वो इंश्योरेंस कर रही है कि कंपनियों अस्पतालों से आप इलाज कराओ, आपका जैसे 5 करोड़ का इंश्योरेंस है। जो भी फार्मर है जो चाहे गन्ना बेचता है, चाहे वो पैडी या सरसों बेचता है, उसके पास चाहे गन्ने की पर्ची है, चाहे उसके पास किसी और क्रॉप का जे फार्म है, वो जे फार्म के आधार पे हमारे को 5 लाख रुपए का मतलब पर ईयर हेल्थ इंश्योरेंस है। और वो हेल्थ इंश्योरेंस में लोग कर क्या रहे हैं, किसी के हर्निया हो गई हैं, किसी के घुटने बदले जा रहे हैं, किसी का कुछ हो रहा है, किसी का कुछ हो रहा है। मतलब इसलिए ह्यूमन हेल्थ और एनिमल हेल्थ का हमारे पंजाब में बहुत डीप क्राइसिस है। और हम समझते हैं कि इसके पीछे जो मेन वजह है वो पोल्यूटेड एयर की है, और पोल्यूटेड पानी की है, और जहर वाला भोजन है। ये तीनों फैक्टर हैं वो हमारी हेल्थ पे ज़्यादा नेगेटिव असर डाल रहे हैं। इसलिए हम तो यही संदेश देना चाहते हैं कि हम तो बर्बाद हो गए हैं पंजाब वाले, अगर किसी से बचा जा सकता है तो बच जो। ये बात एक बार मैं पटना में कही तो कुछ लोग मेरे से गुस्सा हुए, वो इसलिए हुए कि आपने तो विकास कर लिया यार, आप हमारे विकास में इड़का बन रहे हो। हम किसी के विकास में इड़का नहीं बन रहे। हम यही कहना चाहते हैं कि यार विकास क्या होता है, विनाश क्या होता है, पहले इस पर तो कोई अपनी अप्रोच क्लियर कर लो। हम जो विकास की बात कर रहे हैं, हम इसको असल में कह रहे हैं कि विकास नहीं, विकास के नाम पे विनाश है। इसलिए हम तो यही कहेंगे कि अगर हम इतना ख़राब होने के बाद नेचुरल एग्रीकल्चर पे आए हैं, तो आप अपनी सॉइल को और ज़्यादा ख़राब करो, अपनी हेल्थ को और ज़्यादा ख़राब करो। उससे पहले अगर आप नेचुरल एग्रीकल्चर पे आओगे तो समाज का भी भला होगा, आपके परिवार का भी भला होगा, पर्सनली भी आप हेल्दी रह सकोगे, मेंटली भी और फिजिकली भी। बहुत बढ़िया।